वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आजकल की जो सोच है वो संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में देखा जाता है कि थर्ड लैंग्वेज है। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे जो सरल जो भाषा है यही संस्कृत भाषा है, फिर भी लोगों के मन में इसके प्रति घृणा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो शिक्षा के जो 6 अंग है, शिक्षा के जो 6 अंग है उनमें एक स्थान आता है व्याकरण। शिक्षा के 6 अंग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उनमें जो महत्वपूर्ण आता है संस्कृत में, एक भाषा को सीखने से पहले हमें उसकी व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक हमें उसकी व्याकरण का ज्ञान नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्याकरण को कहा गया है मुखम स्मृतम व्याकरणम। जो मुख के द्वारा याद की जाती है वही व्याकरण कहलाती है। मुखम स्मृतम व्याकरण यानी मुख के द्वारा जो याद की जाती है वही व्याकरण कहलाती है। अब जो संस्कृत है ये एक भाषा भी है। तो भाषा किसे कहते हैं कि व्यक्ति के अपने भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करना या एक दूसरे से आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भाषा है ये किन शब्दों से बना है। बात धातु है, अच पढ़ते हैं और प्लस टाप, अच और टाप पढ़ते। अब इसमें हम देखते हैं, इसी के बाद में आ गया वर्ण। संस्कृत में अगर वर्णों को देखें तो वर्ण संस्कृत में लगभग 63 या 64 वर्ण हैं। तो वर्णों की गिनती करते हैं तो सबसे पहले आता है स्वर और दूसरा है इसमें व्यंजन। स्वर की परिभाषा अगर देखें तो स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजते इति स्वरः। स्वयं राजते इति स्वरः अर्थात ऐसी ध्वनियां जो अपने आप उच्चरित होती है या स्वतः उच्चरित जो ध्वनियां होती है वही स्वर कहलाती है। जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए वे स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले हम संस्कृत में स्वरों का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले संस्कृत में एक महर्षि हुआ था जिसका नाम था पाणिनि। उसने एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में ऐसा माना जाता है कि एक बार पाणिनि ऋषि तपस्या कर रहे थे और उस समय भगवान शिव उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए। और अत्यधिक जो व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है तो प्रसन्न होने के बाद में वह कुछ ना कुछ करता है। तो भगवान शिव ने भी प्रसन्न होने के बाद में डांस करना प्रारंभ किया। और जैसे ही वो डांस कर रहे थे उस डांस का नाम था, तो डांस करते करते उसके हाथ है वो ऊपर की तरफ चले गए और डमरू जैसे बज रहा था उसी डमरू से उन्होंने 14 ध्वनियां निकली। जब भगवान शिव डांस कर रहे थे, डमरू बज रहा था, उन डमरू से उसने 14 ध्वनियां निकली
और उन्हीं ध्वनियों को लेकर के पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। और जो पूरी की पूरी जो संस्कृत व्याकरण है वो इसी 14 ध्वनियों के ऊपर आधारित है। अब ये ध्वनियां क्या है ये हम देखेंगे। इससे पहले क्योंकि जो ये 14 ध्वनियां निकली भगवान शिव के द्वारा निकली, इसीलिए इन ध्वनियों को महेश्वर, भगवान शिव का दूसरा जो पर्यायवाची है वो महेश है, तो इन ध्वनियों को महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। अब ये 14 ध्वनियां कौन कौन सी है ये हम देखेंगे। ये 14 ध्वनियां कौन कौन सी है, अब देखिए आप ये 14 ध्वनियां। सबसे पहली जो ध्वनि है, यहां से जो संस्कृत की व्याकरण है वो शुरू होती है। सबसे पहली ध्वनि है ए, ई, उ और अण। फिर इसके बाद में दूसरी ध्वनि है री, ली और कै। फिर उसके बाद की जो तीसरी ध्वनि है ए, ओ और ग। फिर इसके बाद जो चौथी ध्वनि है आई, औ और च। अब देखिए आप यहां तक ये 4 ध्वनियां अभी हमने लिखी है। इन 4 ध्वनियों में ऐसे लेकर के जो च के बीच में जितने भी अक्षर आ रहे हैं ये सारे कहलाते हैं स्वर, या हम ये कह सकते हैं कि ए और च, अच जिनको कहा जाता है। इन 4 ध्वनियों में स्वर आ रहे हैं, यहां 3 आ गए और 2 ये और 2 ये और ये 2 ये। टोटल जो स्वर हो गए संस्कृत में, जो टोटल स्वर है वो कितने हो गए, 9 हो गए। या हम ये कह सकते हैं कि स्वरों का दूसरा नाम क्या है, अच। अब इसके बाद में आगे जो 5वीं ध्वनि है वो है ये, व, र, ट। फिर इसके बाद में 6वीं जो ध्वनि निकली वो है ल और अण। फिर इसके बाद में 7वीं ध्वनि है ये, मैं, ग, ण, न और मैं। और इसके बाद में जो 8वीं जो ध्वनि है वो है झ, बह और ये। फिर उसके बाद में जो 9वीं ध्वनि है घ, ढ, ढ और स। अब इसके बाद में जो 10वीं ध्वनि है ज, ब, ग, ड, द और स। फिर इसके बाद में 11वीं ध्वनि है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त और व। अब इसके बाद में जो 12वीं ध्वनि है वो है क, प, ये। और इसके बाद की जो 13वीं ध्वनि है वो है स, स और र। और जो 14वीं ध्वनि है वो है और ल। अब हमने देखा कि 1 से लेकर के जो 4 तक की जो ध्वनियां थी उनमें आ गए स्वर, तो यहां स्वरों की संख्या है 9। फिर इसके बाद में 5 से लेकर के 14 तक यहां आ रहा पहला अक्षर है और अंतिम अक्षर आ रहा है ल, जिसको हम कह सकते हैं हल। और हल को दूसरा नाम है व्यंजन। यहां तक कितने अक्षर है अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो 5वीं ध्वनि में आ रहा है जिनको कहा जाता है, यहां लिख देता हूं, 5वीं ध्वनि में आ रहा है ये, व, र और ल। इसको हम ये कह सकते हैं अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में पहला अक्षर आ रहा है ये, या यण भी कह सकते हैं। यण में जो अक्षर आते हैं वही अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये लिख सकते हैं यणो अंतस्था, अर्थात ये, व, र और ल। अंतस्थ वर्णों की संख्या हो गई 4।
फिर इसके बाद में आ रहा है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। फिर इसके बाद में आ रहा है प्रत्येक वर्ग का 4था अक्षर। फिर इसके बाद में आ रहा है प्रत्येक वर्ग का 3रा अक्षर। फिर इसके बाद में आ रहा है प्रत्येक वर्ग का 2रा अक्षर, और उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। या हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रत्यय आ रहा है दूसरा, जिसको हम ये कह सकते हैं ये प्रत्यय, इसके अंदर जो अक्षर आ रहे हैं वो सारे के सारे, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है, स्पर्श वर्ण। तो इसको संस्कृत में कहा जाता है कादयो मावसाना स्पर्शः। अर्थात ये कह रहा है कि कै से लेकर के मैं तक जो 25 अक्षर है उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। जब भी इनका उच्चारण किया जाएगा तब जिह्वा है वो स्पर्श होगी तालु से, इसीलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अब इसके बाद में यहां तक के बाद में आ रहा है से और है, इनको कहते हैं सल। तो तीसरा जो बच गया सल, अर्थात ये कह सकते हैं सल उस्मान है। अर्थात जो सल प्रत्याहार में जो अक्षर आते हैं उनको उस्म वर्ण कहा जाता है। और उस्म वर्ण कौन कौन से से और है, ये है उस्म वर्ण। अब परीक्षा में एक तो पूछा जाता है कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम कौन सा है। पहला प्रश्न ये होता है कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम कौन सा है। तो संस्कृत के अनुसार यह वह रैल है, और हिंदी की दृष्टि से अगर हम देखते हैं इनका क्रम तो ये होता है ये रे ल और वर। पहला क्वेश्चन ऐसा। फिर इसके बाद में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यह पूछा जा सकता है स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श है कौन सा नहीं है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। फिर उसके बाद में यह पूछा जाता है कि उसमें वर्ण कौन कौन से, तो इनमें, या ये पूछ सकता है उसमें वर्णा, उसमें वर्ण है नास्ति, और फिर इसमें ऑप्शन दे देगा, पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में है, और चौथे में रह। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उसमें वर्ण नहीं है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या कई कबार ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा वर्ण है जो अच में नहीं है। कोई भी अक्षर दे देगा इनमें से, तो अच में कौन कौन से अक्षर आ रहा है, ऐसे लेकर के छह के बीच में जितने भी अक्षर है वो आ रहे हैं, इनके अलावा जो अक्षर आ रहा है वो अच में नहीं है। या कई कबार ये ऐसा होता है इनमें से कौन सा वर्ण है जो हल है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अब देखिए ये हो गए आपके पूरे वर्ण। अब हम इनकी गिनती करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे कैसे लेकर के मैं तक कितने वर्ण हुए, 25। उसके बाद में हमने देखे अंतस्थ, या हम इसको 25 को कह सकते हैं स्पर्श वर्ण। फिर आ गए अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण हो गए 4, जो है ये वह र और ल। फिर उसके बाद में आ गए उष्मीय वर्ण, उष्मीय वर्ण आ गए 4, से और है। तो ये हो गए टोटल 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33। अब ये कह रहा है स्वर कितने हो गए, 9। 33 और 9 कितने हो गए, 42। तो मूल रूप से अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो 42। अब देखते हैं यहां जो आपने देखा ए ई उ री ली ए औ आई और औ। अब हम चर्चा करते हैं एक बार पहले स्वरों की। पहले हम देखते हैं स्वर।
यहां मूल स्वर दे रखे अच, जिनका दूसरा नाम है अच। अब अच में आ रहा है ए, ई, उ, री, ली। फिर इसके बाद में आ रहा है ए, ओ, आई और औ। अब ये जो स्वर है, इनका दीर्घ रूप अगर करें तो इनका आ हो जाएगा, ई का बड़ी ई हो जाएगा और उ का बड़ा उ हो जाएगा। और री संस्कृत में बड़ी और छोटी दो प्रकार की होती है और हिंदी में एक ही री होती है जो छोटी होती है। तो ये इनकी संख्या बढ़कर के हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यहां तक। और फिर ये इनके भी दीर्घ रूप है, इसका ये रहा, इसका ये रहा, तो 4 ये, तो 9 और 4 टोटल कितने हो गए 13। अभी तक स्वरों की संख्या कितनी है 13 हो गई। अब देखिए स्वरों के भेद होते हैं 3, एक तो होता है रैस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है पलुत। अब रैस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो इनमें रैस्व स्वर देखते हैं ए, दूसरा कह रहा है ई, तीसरा कह रहा है उ, चौथा कह रहा है री और पांचवा कह रहा है ली। तो स्वरों में जो रैस्व स्वर हो कितने हैं 5। अब रैस्व स्वर कहते किसे हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगे वो रैस्व स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगे वो रैस्व स्वर कहलाता है। अब कह रहे हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से, तो दीर्घ में देखिए आ, ई, उ और री, ये 4 हो गए दीर्घ स्वर। अब पलुत स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर 4 तो ये हो गए। उसके बाद में ये संयुक्त स्वर जिनको कहा जाता है ये भी दीर्घ स्वर में माने जाते हैं, ए, ओ, आई और औ, ये हो गए टोटल 8। अब ये पलुत स्वर जो सारे दीर्घ स्वर है इनके आगे अगर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए जिसको पलुत कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाए तो ये चारों जो 8 है तो 8 के 8 ही पलुत स्वर माने जाते हैं। अगर जो दीर्घ स्वर है इनके आगे जैसे हम लिखते हैं ओम, इस चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है इनके आगे तो उन स्वरों को कहा जाता है पलुत स्वर। अब आती है बात, पहले एक बार दीर्घ स्वर देखते हैं कि दीर्घ स्वर कहते हैं किसे, कि रैस्व स्वर से जिनका उच्चारण करने में दुगुना समय लगे, रैस्व स्वर से जिनका उच्चारण करने में दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और बात आती है फिर पलुत स्वर की, रैस्व स्वर से जिनका उच्चारण करने में तिगुना समय लगे, न कि दीर्घ स्वर से, रैस्व स्वर से जिनका उच्चारण करने में तिगुना समय लगे वो कहलाते हैं पलुत स्वर। और सभी दीर्घ स्वरों के आगे पलुत स्वर का जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है तो सारे के सारे जो दीर्घ स्वर है वो पलुत कहलाते हैं। जैसे पलुत स्वरों की बात करें तो आ गया, आ के आगे ये आ गया, फिर ए आ गया, ई के आगे इस चिन्ह का प्रयोग आ गया, ओ आ गया, इसके आगे इसका प्रयोग आ गया, री आ गया, इसके आगे इसका प्रयोग आ गया। इसी प्रकार से ए के आगे इसका प्रयोग आ गया और ओ के आगे भी इसका प्रयोग आ गया, फिर आई के आगे इसका प्रयोग आ गया और औ के आगे इस चिन्ह का प्रयोग आ गया। तो ये 8 हो गए पलुत स्वर। अब अगर हम स्वरों की संख्या देखें तो स्वरों की संख्या 21 हो गई है। 8 और 8 16 और 16 और 5 21। अब हम ये कह सकते हैं कि स्वरों की संख्या टोटल कितनी हो गई 21। अब कैसे हुई आपके समझ में आ गया होगा कि 5 तो रैस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 8 ही पलुत स्वर। अब कभी कभार क्या होता है कि जो ये ड्री है इसको भी कभी पलुत स्वर मान लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये नोट करने वाली बात है कि ली को पलुत स्वर मानने पर, ली को पलुत स्वर मानने पर एक संख्या और बढ़ जाएगी तो स्वरों की संख्या 21 या 22 हो जाएगी। ऐसा प्रश्न होता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 21 या 22। अब इनमें एक और बच गया है,
जिनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? प्रश्न ऐसा हो सकता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? अब संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब इनमें देखिए दो स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं। पहला कह रहे हैं ए। ए हमेशा बनता है ए प्लस में ई बराबर बनता है ए। ए प्लस में ई बराबर ए। अब कोई आपसे ये कहे कि ए प्लस में बड़ी ई बराबर क्या बनेगा? तब भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। और ए प्लस में ऊ बराबर बनेगा ओ। और ए प्लस में बड़ा ऊ आ जाए तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब हम देखते हैं ये तो चल रहे थे ए प्लस में ई बराबर ए और ए प्लस में बड़ी ई बराबर भी ए। तो अब बड़ा ए कैसे बनेगा? तो ये ऐसे बनेगा कि ए प्लस में आई बराबर बनेगा बड़ा आई। और ए प्लस में ओ बराबर बनेगा ओ। यहां हम ये कह सकते हैं कि जो वर्दी संधि का जो नियम है वो यहां लगेगा। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो गुण संधि का जो नियम है वो यहां लगेगा। ऐसे बनेंगे। ये हो गए तो संयुक्त स्वरों की जो संख्या है वो हो गई 4। ये हो गए आपके टोटल स्वर। अब देखिए कितने हो गए? 21 या 22 प्लस में 33 आपके व्यंजन थे। कितने हो गए? 5 और 5। या हम ये कह सकते हैं कि 54 या 55। बल्कि जो संस्कृत जो व्याकरण है उसमें स्वरों की जो टोटल संख्या वो दे रखी है 63 या 64। वे टोटल वर्णों की संख्या कितनी दे रखी है? 63 या 64। तो हमने सबसे पहले देखिए कि स्वर स्वर कौन कौन से हैं। ये आगे 21 या 22 यहां तक स्वरों की गिनती कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं व्यंजन। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब यहां तक हम स्वर कंप्लीट कर लिए तो ये स्वर हटा देते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों में हमने देखा था पहले कि कैसे लेकर के मैं तक व्यंजन कह रहा है कि कैसे लेकर के मैं तक 25 तो ये हो गए। फिर ये व र और ल 4 ये हो गए। फिर इसके बाद में आ गया स और है 4 ये हो गए। टोटल हो गए 33। अब कितने बच गए? बाकी के 55 आ गए हैं। तो बाकी के 63 या 64 में से कितने बच गए? कितने बचे? अब देखते हैं कितने बचे हैं। यहां तक ये हो गया। अब इसके बाद में हम गिनते हैं इनको। अयोग व है। अयोग व है वर्ण। एक तो आप एक आता है विषय, एक आता है अनुस्वार, एक आता है जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल, एक आता है उपदमानीय। अयोग व है वर्ण कितने होंगे? 4। विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल आता है। क और क के बीच, ख के बीच में जो आधा विसर्ग का जो चिन्ह होता है उसको जिह्वा मूल कहा जाता है। उपदमानी आता है। प और फ के बीच में आधा विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, वो आता है उपदमानी। ये हो गए 4। और एक आता है जो हिंदी में जिसको अड़ा बोला जाता है, तो ये इनकी संख्या होगी 5। फिर इसके बाद में एक व्यंजन और बच गया,
जिसको कहा जाता है यम वर्ण, इनकी संख्या होती है 4। यम वर्ण वो वर्ण होते हैं जो क, ख, ग और घ, ये 4 यम वर्ण है। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो हम ये लिखते हैं च, ख, फिर ख और न और तू, चखनतु। ये इस प्रकार से इनको यम वर्ण से माना जाता है कि जो आधा ख और उसके बाद में पूरा ख आ जाए तो जो पहले वर्ण है, जो दूसरा वर्ण है, वो हमेशा यम वर्ण होगा। जो दूसरा जो वर्ण है आधे के बाद में जो पूरा अक्षर आ रहा है वो यम वर्ण होगा। इसी प्रकार से क, ख और ग, घ, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो अगर लगातार आधा आने के बाद में पूरा अक्षर आए तो उन वर्णों को हम यम वर्ण कहते हैं। तो 4 संख्या इनकी हो गई। अब देखिए टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब यहां देखते हैं 25, 4 और 4, यहां तक हमने देख ली थी 33। अब इसके बाद में अयोग वह वर्ण हो गए, विसर्ग, अनुस्वार, जीवामूल और उपपदमानी, 4 ये हो गए। और उसके बाद में एक अण जिसको कहा जाता है द्विस्पष्ट वर्ण, इसको संस्कृत में कहा जाता है द्विस्पष्ट वर्ण। एक ये द्विस्पष्ट वर्ण, 4 एक ये हो गया। और उसके बाद में यम वर्ण जिसको कहा जाता है, 4 हो गए यम वर्ण। अब टोटल संख्या हो गई 33 और 4 37, 38, 38 और 4 42। तो 42 तो हो गए आपके व्यंजन, और स्वर हो गए 21 या 22। अब इनको टोटल जोड़ते हैं 10 और 6, या फिर हम कह सकते हैं 63 या 64। इस प्रकार से टोटल जो वर्ण है वो 63 या 64 हुए। और ये रहा आपका संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हमने देखे इसमें वर्ण विचार। अब आगे हम आगे की क्लास में आगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।